हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है कड़बक, उसके जो लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और किताब में ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है मलिक मोहम्मद जैसी। इसको जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में। और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मलिक मोहम्मद जैसी जी का पिक्चर, आप देख सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 15वीं शती उत्तरार्ध, 15वीं शती का अर्थ होता है जैसे 1400 के बाद जो शती शुरू होगा उसको शताब्दी भी कहते हैं, उसको कहेंगे 15वीं शती। और 1500 के बाद शुरू होगा तो उसको कहेंगे 16वीं शती। जिस प्रकार से अभी 2000 के बाद शुरू होगा तो उसको कहेंगे 21वीं शती। 1800 के बाद शुरू होगा तो उसको कहेंगे 19वीं सदी। उसी प्रकार से इसमें 15वीं सदी कह रहा है, तो 15वीं सदी का अर्थ हुआ 1400 के बाद शुरू होगा। ठीक है। 1400 के बाद शुरू होने का कहने का मतलब है कि 1401 से लेकर के 1500 तक, इसको कहेंगे हम 15वीं सदी। और इसके उत्तरार्ध कर रहा है, तो उत्तरार्ध का मतलब होता है इसका जो पिछला पॉइंट होगा 1450, इसके बाद इसका जन्म हुआ। ठीक है। और यदि इससे पहले हुआ होता तो इसको कहेंगे पूर्वार्ध। तो इस प्रकार से आपने उत्तरार्ध और पूर्वार्ध जान गए। यानी किसी भी समय के या किसी भी कालखंड के आधे से पहले का जो समय होगा उसको कहेंगे पूर्वार्ध, और आधे से बाद का समय होगा तो उसको कहेंगे उत्तरार्ध। यानी 15वीं सदी में टोटल 100 वर्ष हुआ। 100 वर्ष का पिछला क्या होता है 50 वर्ष, तो यानी 1450 वर्ष के बाद जो जन्म हुआ है उसको कहेंगे उत्तरार्ध। और 1450 से पहले का जन्म हुआ रहता तो उसको कहेंगे पूर्वार्ध। तो यहाँ हमको वर्ड जानना था उत्तरार्ध, उसका अर्थ जान गए। और इसका जन्म अनुमानता है, यानी क्लियर मालूम नहीं है। ठीक है। उस समय इतना डेटा रिकॉर्ड करने का माध्यम नहीं था, तो कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ अनुमानता है कि उसका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। उसके बाद है निधन। निधन का अर्थ होता है मर जाना। ये मर गए, कब मर गए 1548 ईस्वी में मर गए। ठीक है। और ये भी अनुमानता ही है, इसका भी क्लियर डेट मालूम नहीं है, लेकिन इसके आसपास मरे होंगे। ठीक है। इसलिए 1548 अनुमानता दे दिए हैं। उसके बाद है निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब है ये कहाँ रहते थे। निवास स्थान है इसका जायस। जायस जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका कब्र कहाँ है, अमेठी में है, उत्तर प्रदेश में। कब्र यानी इस्लाम में जो है कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए कब्र बना दिया जाता है कब्रिस्तान में, उसी को कहते हैं कब्र। ठीक। उसके बाद है पिता। पिता इनके थे मलिक शेख ममरेज, या इसका और भी नाम था मलिक राजे अशरफ। उसके बाद है गुरु। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है। दो इनके गुरु थे, एक सूफी संत शेख मोहिदी थे और एक सैयद अशरफ जहांगीर। उसके बाद वृत्ति। वृत्ति यानी इंसान अपने जीवन यापन के लिए कौन से कार्य करते हैं उसी को कहते हैं वृत्ति। ठीक है। जैसे आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, यानी आरंभ यानी शुरू में ये कहा जायस में रहते हुए क्या किए, किसानी किए। उसके बाद शेष जीवन फकीरी में। फकीरी यानी जिस प्रकार से हम लोगों में हिंदू में होता है साधु संत जो घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम में होता है फकीर, वो भी अपना जीवन घूम घाम करके पालन पोषण करते हैं। ठीक है। अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद बचपन में ही अनाथ। ये बचपन में ही क्या हो गए, अनाथ हो गए, यानी बचपन में ही इनके माता पिता मर गए या देहांत हो गया उनका। उसके बाद है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन जीता है। उसके बाद है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिताया, यानी जब ये अनाथ हो गए तो साधुओं के साथ फकीरों के साथ क्या किए, भटकते हुए इनका बचपन बीता। उसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी व्यक्ति कैसे थे, देखने में, सुनने में, बोली में, स्वभाव में कैसे थे, उसी को कहा जाता है व्यक्तित्व। इसको इंग्लिश में पर्सनालिटी भी कहा जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व इनका कैसा था, देखने में कैसे थे, चेचक के कारण रूपहीन, यानी इनको चेचक हो गया था। चेचक के कारण इसका क्या हो गया, रूप खराब हो गया था। जैसे चेचक जानते हैं ना, जिसको हम लोग देहात में गोसाई कहते हैं, चेचक हो जाता है तो कभी कभी फोड़ा जो हो जाता है इसको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं अभी आ रहा है, घाव की तरफ अति हो जाता है, चकाता चकाता, और उसका निशान रह जाता है। ठीक है। इसी इसी निशान के कारण इसका क्या है,
चेहरा खराब हो गया, चेचक का निशान रह जाता है ना कभी कभी। उसके बाद है बाई आंख और कान से वंचित, यानी इसका बायां आंख भी नहीं था और कान भी नहीं था, यानी आंख और कान दोनों नहीं था बायां से, ठीक है। उसके बाद है मृदुभाषी। मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, यानी वैसा बोली जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे, इसी को कहते हैं मृदुभाषी। उसके बाद है मनस्वी और स्वभावतः संत। ये स्वभाव से क्या थे? संत थे। उसके बाद है कृतियां। कृतियां कहते हैं कोई व्यक्ति क्या कविता लिखा है, क्या कहानी लिखा है, उसकी रचनाएं क्या क्या है, जैसे निबंध, कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास, ये सब जो होते हैं उसी को कृति कहा जाता है, उसको रचना भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी कृतियां क्या क्या है? इनकी कृतियां है पद्मावत, जो आप इस चैप्टर में पढ़िएगा कड़क में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मोहरी बाईसी, इसी को कहा है मसला या मसलानामा, खंडित प्रति प्राप्त, यानी इसका फटा चिटा पेज मिला है, ठीक। उसके बाद है इनके अतिरिक्त चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है, यानी इनके नाम से और भी कृतियां जो है और भी रचनाएं उल्लेख में आती है, जैसे चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि, ठीक। इस प्रकार से ये जो आप अभी तक आप देखे, जन्म, निधन, निवास स्थान, पिता, गुरु, वृत्ति, व्यक्तित्व, कृतियां, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जो इस किताब में दिया हुआ है।